ओके। फुरकान भाई अपना माइक बंद कर दें, वो शोर आ रहा है पीछे से। अच्छा, कोई भी कैंडल को रीड करने के लिए ना उसके 3 पार्ट्स आपने करने हैं, हमेशा डिवाइड करना है उसके 3 पार्ट्स को, ठीक है? ये हमारी कैंडल है, ठीक है? कैंडल स्टिक रीडिंग की बात करें, विक रीडिंग की बात नहीं करें। कैंडल स्टिक रीडिंग में सिर्फ आपको कैंडल्स के साथ मतलब है, ठीक है? अच्छा, इसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और ये पार्ट मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, एक ये पार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है? फर्स्ट वन ये पार्ट, सेकंड वन आपका यहाँ पर होता है, थर्ड वन आपका ये लास्ट पार्ट होता है, ठीक है? अब ये पार्ट हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर है? ज़रूरी तो नहीं होता कि ये पार्ट यहाँ पर होता है, इसलिए हमने इनको डिफाइन करते हैं कि टाइम से, ठीक है? टाइम से डिफाइन करते हैं, मतलब इस कैंडल के इतने सेकंड्स हमने देखने हैं, फिर इतने सेकंड्स देखने हैं, फिर इतने सेकंड्स देखने हैं। ओके, लेट मी एक्सप्लेन क्लियरली कि इन कैंडल स्टिक में हम अपने कोई भी कैंडल जब स्टार्ट होते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुई है, पहले 10 सेकंड फर्स्ट, बल्कि आप 10 रहने दें, पहले 7 सेकंड, ठीक है? और दरमियान के 10 सेकंड, 45 से लेके 35 तक, ठीक है? 45 से लेके 30 तक कर लें बिल्कुल, दरमियान के 10 सेकंड, ठीक है? ये रीडिंग होती है मार्केट में। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, पहले मैं इसको बता दूँ, और लास्ट के 7 सेकंड्स, ठीक है? अच्छा, ये वो कैंडल स्टिक रीडिंग है, इन सेकंड्स में हम अपनी कैंडल्स को रीड करते हैं। हर कैंडल को हर एक पॉइंट से रीड नहीं किया जाता, ठीक है? ये वो कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जिनसे हम कैंडल को रीड कर सकते हैं। ओके, अब जैसे कि ये पॉइंट्स वो क्यों है, स्पेशल क्यों है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपका एक घर है ना, ठीक है? अब आपके घर में एंटर होने के कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते होंगे, लेट्स सपोज, चले 3 हैं, 4 हैं, जो जितने भी हैं, ठीक है? एक घर का आगे दरवाज़ा होगा, एक पीछे होगा, एक रूम इधर उधर होगा, या फिर बैठक वगैरह में होगा, जो भी होगा, ठीक है? वो दरवाजे होंगे। उन दरवाज़ों के अलावा आप अपने घर में नहीं जा सकते, ठीक है? अब ये कुछ हमारे समझदार बच्चे बोलेंगे कि खिड़की से जा सकते हैं, अगर खिड़कियाँ नहीं हैं तो, ठीक है? अगर दरवा घर में एंटर होने के सिर्फ 2 या 3 रास्ते हैं आपके पास, उन दरवाज़ों से, उन रास्तों से अलावा आप नहीं जा सकते। इसी तरह किसी भी कैंडल में अपोजिट पार्टी के एंटर होने के सिर्फ ये 3 रास्ते होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं। वो अगर कोई अपोजिट पार्टी आना चाहती है इस कैंडल में, मतलब सेलर्स की कैंडल है तो इसमें अपोजिट पार्टी आना चाहती है, तो वो यहाँ तो यहाँ इस पॉइंट पे आ सकती है, मतलब पहले 7-8 सेकंड में, ठीक है? या वो दरमियान के 10 सेकंड में आने की कोशिश करेगी, या फिर लास्ट के 7-8 सेकंड में आने की कोशिश करेगी, ठीक है? घर में जाने के 3 रास्ते हैं, कैंडल में भी, किसी भी कैंडल पे ऑपोजिट पार्टी के आने के 3 रास्ते होते हैं, 3 पॉइंट्स होता है जहाँ से वो आने का चांस रखती है, ठीक है? तो हमने ये पॉइंट्स रीड करने होते हैं कि इसमें अपोजिट पार्टी आई है कि नहीं आई, इसमें अपोजिट पार्टी आई है कि नहीं आई, इसमें आई है कि नहीं आई, ठीक है? ओके, बेसिकली कैंडलस्टिक रीडिंग में हमने कैंडल्स का बिहेवियर देखना होता है कि इसने इस पॉइंट पे क्या बिहेवियर दिखाया अपना, इस पॉइंट पे क्या बिहेवियर दिखाया इसने, इसने पॉइंट लास्ट पॉइंट पे, फर्स्ट पॉइंट पे क्या बिहेवियर दिखाया, ठीक है? कैंडल्स क्या मतलब कि आपको डिफाइन करती है मार्केट में कि ये सब कुछ कैसे चलेगा। पास्ट बिहेवियर ऑफ द मार्केट का मतलब है कि हमने 2 से 3 कैंडल्स को एनालाइज करना है कैंडलस्टिक रीडिंग में, ठीक है? अब मैं बताऊंगा आपने कैसे रीड करनी है। आपने कभी भी कैंडलस्टिक रिएक्शन पे अकेले पे ट्रेड नहीं लेनी, कैंडलस्टिक रीडिंग पे अकेले पे ट्रेड नहीं लेनी, WPR पे अकेले ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है? 3 कॉन्सेप्ट है जो मेन होते हैं मास्टर लेवल के। WPR, WPR, 1 मिनट। उसके बाद हमारा जो होता है कैंडलस्टिक रीडिंग, उसके बाद होता है कैंडलस्टिक रिएक्शन, ठीक है? WPR, CRD, CRC, ये 3 हमारे होते हैं मार्केट में। कैन ये मतलब कि 3 मास्टर लेवल के कॉन्सेप्ट होते हैं जिसपे हम बैक टू बैक ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ इनमें डिफरेंस क्या है कि आप WPR पे अकेले ट्रेड नहीं ले सकते, CRD पे अकेले ट्रेड नहीं ले सकते, CRC पे अकेले ट्रेड नहीं ले सकते। आपको ट्रेड लेने के लिए कम से कम ये 2 कॉन्सेप्ट मिलाने पड़ते हैं। यहाँ आप WPR के साथ इसको मिला लें, देन यू कैन ट्रेड। यहाँ आप WPR के साथ इसको मिला लें, देन यू कैन ट्रेड। यहाँ आप इन दोनों को मिला लें, यू कैन ट्रेड। यहाँ आप इन दोनों को मिला लें, ठीक है? 2 कॉन्सेप्ट आपने लाजमी मिलाने हैं आपस में, अगर आप नहीं मिलाते तो आपकी उन पर ट्रेड नहीं बनेगी, ठीक है? बैक टू बैक आपने ट्रेड लेनी होती है, लेकिन जब भी आप ये कोई भी 2 कॉन्सेप्ट आपस में मिलाते हैं ना, CRD के साथ WPR मिला लें, या CRC CRD मिला लें, जो भी मिला लें, ठीक है? तब आपने उस पर मार्केट में मिनिमम 2 कैंडल्स, कितनी? 2 कैंडल्स, मिनिमम 2, आप 3 करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? 3 कैंडल्स भी हमने देखना होता है कि ये पॉइंट्स में कौन आई है, कौन सी पार्टी इंटरेस्टेड थी और कौन सी पार्टी जो सी है मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं थी, ठीक है? ये सारे पॉइंट्स पे हमने देखना होता है मार्केट में। ओके, WPR के साथ CRD CRC जो भी ऐड करना चाहिए आप। ओके, क्लियर है? अभी कैंडलस्टिक रीडिंग की बात करते हैं, समझ आ गई आप लोगों को कि अकेले किसी भी कॉन्सेप्ट पर ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है? सॉरी। सर ये जो WPR के साथ दूसरे को मैच करना है ना, ये CID जो आप हाँ, सी लिख आर रहे थे, कैंडलस्टिक रीडिंग या कैंडलस्टिक रिएक्शन, कोई एक लाजमी लगाना है किसी के मतलब साथ भी, ठीक है? WPR के साथ। WPR के साथ लगा लें या ना लगाएं, बस 2 कॉन्सेप्ट आपको होने चाहिए तीनों में से, ठीक है? सर जी ठीक है। कैंडल स्टिक, ये तो कैंडल स्टिक रीडिंग है ना, कैंडल स्टिक रिएक्शन कल होगा फिर हाँ, वो कल या होगा, वो फिर कल। कभी? अभी रीडिंग है जस्ट, ठीक है? ओके, कैंडलस्टिक रिएक्शन बहुत आसान है, ठीक है अगर वो। आप लोगों को रीडिंग समझ आ जाती है तो रिएक्शन आप लोगों के लिए मक्खन है। अगर आप लोगों को रीडिंग समझ आ जाती है, मेन चीज़ ये है रीडिंग, ठीक है? ठीक है। कैंडलस्टिक रिएक्शन बेशक इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मेन चीज़ है। कहते हैं ना बेस बनानी चाहिए किसी को, कि अब आपने अगर भागना है
तो भागने से पहले आपको खड़ा होना आना चाहिए, ठीक है। तो यही समझें कि आपने रिएक्शन वो या क्या भागना है, भागना इंपॉर्टेंट तो है। अब जब आपने किसी रेस में दौड़ना है तो आपको भागने की ज़रूरत तो पड़ेगी, ठीक है, लेकिन भागने से पहले आपको खड़ा होना तो आना चाहिए ना। तो ये वही बेस है आपकी जो आपको खड़ा होना सिखाएगी, ठीक है। इसके बाद फिर रिएक्शन पे आप जा सकते हैं, ओके। तो इसको आपने कम नहीं समझना, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी ही आपको चीज़ वो जो रिएक्शन आपको सिखाएगी, ओके। तो ये मतलब कि मेन इंपॉर्टेंट ये भी होती है हमारी रीडिंग। अच्छा, अब बात करते हैं कि किसी भी कैनल को हमने रीड कैसे करना है, ठीक है। हमें पता तो लग गया यहाँ पर ये फर्स्ट 3 पॉइंट्स हमने रीड करने होते हैं। हम रीड करेंगे कैसे, देखिए बहुत आसान है। हमने बेसिकली देखना है कि पहले 7 सेकंड के 3 पार्ट्स हैं ना इसके, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड ये थर्ड पार्ट लास्ट पे, ठीक है। हमने ये देखना है कि पहले पार्ट के लास्ट के, मतलब कि पहले पार्ट के 7 सेकंड है ना, पहले पार्ट के लास्ट के 1-2 सेकंड में कौन सी पार्टी आई है, ठीक है। और दूसरे पार्ट के लास्ट के 1-2 सेकंड में कौन सी पार्टी आई है, एंड लास्ट पार्ट के आखिरी 1-2 सेकंड में कौन सी पार्टी आई है, बस ये देखना है हमने, ठीक है। अब वो कैसे देखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से ये कैंडल स्टार्ट हुई है, ओके, ठीक है। अब गौर करना है आप लोगों ने इस चीज़ पे, मैं आपको इसके बाद सिर्फ एक और कैंडल पे समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ से ये कैंडल स्टार्ट हुई है, पहले 2-3 सेकंड के ऊपर जाती है, ठीक है। टाइम नोट कर लें, हमारे अभी 2-3 सेकंड हुए हैं, उसके बाद 3-4 सेकंड में और ऊपर जाती है। टोटल 7 से 8 सेकंड होते हैं हमारे, ठीक है। लेकिन लास्ट के मतलब कि पहले पार्ट के लास्ट के 1-2 सेकंड में यहाँ से इसको रिजेक्शन आती है, ठीक है। तो पहले पार्ट में कौन आया, बायर हैं सर। ओ सॉरी, रिजेक्शन आई है, सेलर रिजेक्शन, सेलर हैं, ओके। सॉरी सेलर फर्स्ट हैं। पार्ट हमारा आइडेंटिफाई होगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि हर पार्ट के लास्ट के 2 से 3 सेकंड आपने देखने, ठीक है। पहला पार्ट हमारा यहाँ पर आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद आपने फिर कैंडल को छोड़ देना है। अब कैंडल को आपने छोड़ देना है, जो मर्जी बने। अब उसके दरमियान बाद आपने ये 35 से लेके ना 45 से लेके 35 सेकंड तक आपने देखनी है, ठीक है। अब कैंडल बेशक जो भी कर रही है, ऊपर जाके नीचे जो भी कर रही है ना, अब कैंडल आ चुकी है जी 45 सेकंड्स पे। अब आपने दोबारा एनालाइज करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। अब उसके बाद ये मार्केट ऐसे ऊपर गई है, ठीक है, अगेन नीचे आई है, ठीक है। लेकिन अब इस रास्ते पे मतलब कि लास्ट के 35 सेकंड के लास्ट के 2 से 3 सेकंड में यहाँ पर बायर्स की रिजेक्शन आई है। इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में कौन आया, बायर हैं सर। बायर सेकंड पार्ट हमारा हो गया जी बायर्स का, ठीक है, ओके। उसके बाद आपने फिर कैंडल को छोड़ देना। अब लास्ट के 7 सेकंड देखने, ठीक है। अब कैंडल को बनने दें, कैंडल जी यहाँ पर आ जाती है नीचे तक, ठीक है। और अब लास्ट सेकंड जो 7 सेकंड है ना, वो स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, शुरू हो गए हैं वो। अब 3-4 सेकंड तक मार्केट को यहाँ से मार्केट नीचे आने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरी 2-3 सेकंड में मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन आती है और मार्केट यहाँ पर विक छोड़ देती है इतनी इतनी, ठीक है। और लास्ट पार्ट में कौन आया हमारा, बायर हैं सर। अच्छा। बायर एज अ बिगिनर हमारे लिए ये कैंडल नॉर्मल कैंडल है, ऐसी है। बिगिनर के लिहाज से ये बिल्कुल रीडिंग भूल जाए, बिगिनर्स के लिहाज से ये हमारी जो कैंडल है ये वाली नॉर्मल कैंडल है, सेलर्स की ऐसे ही है कम्प्लीटली। जी जी लेकिन सर, अगर हम नॉर्मल देखें थोड़ा कैंडल सा है। प्रोफेशनल तौर पे कि इस कैंडल में कौन जीता है, किसने बार बार आने की कोशिश की है, सेलर्स ने या बायर्स ने, सर बायर इसमें बायर तो बायर इस कैंडल में जीते कम्प्लीटली तो हिडन तौर सेलर पे हैं, लेकिन आए तो सेलर्स है, लेकिन आने की कोशिश किसने की है, हाँ दरवाजे से आने की कोशिश तो सेलर्स बायर्स ने किया है। जहाँ जहाँ से वो आ सकते थे वहाँ बायर वहाँ से वो आए भी हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ से वो जी आ जी सकते सर। थे वहाँ वहाँ से उन्होंने आने की कोशिश की है। इसका मतलब है वो जीते हैं इसमें। जो पार्टी इन तीनों सेकंड में किसी भी पार्ट में ज़्यादा आएगी ना, वो जीतेगी, ठीक है। ये कैंडल बिगिनर्स के लिए कम्प्लीटली सेलर्स की है, लेकिन आपके लिए आपको पता लगा इस कैंडल में ज़्यादा इंटरेस्टेड कौन था, बायर सर। तो ये कैंडल सेलर्स के बायर कंट्रोल में कम है, बायर्स के कंट्रोल में ज़्यादा है। इसको हम बेसिकली, ये चीज़ होती है हमारी वॉल्यूम पे, ठीक है। ये चीज़ हमारा यही वॉल्यूम होता है कि इसमें बायर्स कितने परसेंट, अगर इस कैंडल का अगर आप वॉल्यूम देखते हैं ना, तो ये वॉल्यूम कुछ इस तरह होना था यहाँ पर, इस तरह, क्योंकि इसमें सीक्रेटली तौर पे कौन बैठा हुआ है, सर बायर दिखने में बायर है लेकिन है दिखने में सेलर। सेलर्स है लेकिन है ओ बायर्स, सॉरी, देखने में सेलर हैं बायर। ठीक है। तो ये चीज़ होता है, किसी भी कैंडल को आपने आइडेंटिफाई जब करना है ना, किसी भी कैंडल, अभी लाइव मार्केट में जाके हम एक कैंडल को पकड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी इसके बाद दोबारा अब कोई और कैंडल एक्सप्लेन करते हैं, कोई मुश्किल सी कैंडल बनाए जिसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दोबारा एक्सप्लेन करूँ। अच्छा सर, ये 48 से 38 तक ना नहीं नहीं, सेंटर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों को। फर्स्ट जो कैंडल 59 सेकंड से स्टार्ट होती है ना, 59 से जी जी लेके 50 सेकंड तक देख लें, पहले 8-9 सेकंड, ठीक है, इतना मेन इंपॉर्टेंट नहीं होता, ओके। उसके ठीक बाद है सर। 45 से लेके 35 तक देख लें 10 सेकंड, और उसके बाद लास्ट के 7 सेकंड्स, ओके, मतलब 7 से लेके 0 तक, ठीक है सर। ओके। ये 3 पार्ट्स होता है किसी भी कैंडल के, समझ आ गई। जी जी अच्छा, अब कोई मुश्किल सी कैंडल है जिसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, मुश्किल सी कैंडल जो आपको लगती है मुश्किल, सर, डोजी। डॉजी भी हो हैमर सकती है। डॉजी सर कौन सी हैमर 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 जो होती है ना सर, ये हैमर हैमर हमें का तो बता। कैंडल भी हो सकता है, बिल्कुल हर एक पार्ट, हर एक कैंडल हो सकती है। बेशक ये आप यहाँ पर ये बना देना, ये भी हो सकती है, क्योंकि इसके इतने इतने सेकंड से गुजर के तो गई थी ना, डॉजी तो लास्ट पे जाकर बनी है ना, हर सेकंड से गुजर के गई है ये। अच्छा,
अब एक चीज़ आप मुझे बतानी है कि बिगिनर्स के लिहाज से डॉजी को हम क्या कहते थे स्टार्टिंग पे? न्यूट्रल कैंडल, जिसमें दोनों पार्टीज बराबर होती हैं, ऐसी है। जी जी सर। अच्छा, अब इसको न्यूट्रल थोड़ा सा कैंडल। एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें हिडनली तौर पे कौन बैठा हुआ है। कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है, यहाँ से। ओके, पहले 2-3 सेकंड में, 3-4 सेकंड में कैंडल ऊपर जाती है, ठीक है, अगेन थोड़ा सा ऊपर जाती है, लेकिन पहले पार्ट के मतलब कि आखिरी 1-2 सेकंड में कैंडल को यहाँ से रिजेक्शन आ जाती है। फर्स्ट पार्ट में कौन आया? सेलर आए सर। ओके, फर्स्ट पार्ट में सेलर्स आ गए। अब कैंडल को छोड़ दिया, पहला पार्ट हमारा जाता है जी सेलर्स को, एंड उसके बाद अगेन मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है। अब मार्केट चले, ठीक है, ऊपर क्या जानी, अब नीचे आ जाती है, ठीक है, यहाँ पर आ जाती है। ओके, अब लास्ट पे लेट्स सपोज 40 सेकंड स्टार्ट हो जाते हैं, 45 से कैंडल अब स्टार्ट होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। यहाँ से इसको रिजेक्शन आना स्टार्ट हुई है, सेलर्स थे ना, यहाँ से रिजेक्शन आना स्टार्ट हुई है, ठीक है, लेकिन 30 सेकंड तक मार्केट यहाँ पर आई, लेकिन 35 सेकंड तक मार्केट को यहाँ से अगेन रिजेक्शन आई। सेकंड पार्ट में कौन आया यहाँ पर नीचे? सर बायर आए हैं सर। बाहर है सर जी। सेकंड पार्ट में हमारे आ गए यहाँ पर बायर्स। इसको सीक्रेट कहते हैं, सीक्रेट मूव्स ऑफ द मार्केट, ठीक है। उसके बाद जी मार्केट में, ठीक है, अब मार्केट अगेन नीचे आती है, ठीक है, अब आपने फिर छोड़ देना कैंडल को, अब अगेन नीचे आती है यहाँ पर, ठीक है, विक छोड़ी है उसने सारी। अब जी मार्केट कैंडल खत्म होने वाली है, लास्ट के 10-15 सेकंड रह गए, कैंडल को यहाँ से रिजेक्शन आना स्टार्ट हुई है, और आती आती कैंडल खत्म हुई है कुछ इस तरह से। आखिरी पार्ट में कौन आया? बायर आए हैं सर। बिगिनर्स के लिहाज से न्यूट्रल कैंडल है, जी सर। आपके लिहाज से कौन जीता है इसमें? बायर जीते हैं सर बाहर। इसमें। इस टोटल डॉजी में कौन बैठा हुआ है? बायर। ये न्यूट्रल कैंडल बिगिनर्स के लिए है, आपके लिए नहीं है, ठीक है। आपको पता लगा कि इसमें सीक्रेटली तौर पे कौन बैठे हुए हैं, कौन मतलब आना चाहते जी हैं बार बार, ठीक है। इस डॉजी में सेलर्स का इंटरेस्ट है ही नहीं है, बिल्कुल जीरो के बराबर है, इसमें तो बायर्स बार बार इंटरेस्ट दिखा रहे थे, ऐसे ही है। ऐसे ही जी आपने सर। 2 से 3 कैंडल को एनालाइज करना है और आपने नेक्स्ट पे ट्रेड लेनी है। कोई एक और कैंडल बता दें आपको, वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर इसमें तो एक मसला हो गया ना सर, अगर ये बायर की कैंडल हो जाती है तो फिर इसमें सेलर इंटरेस्ट हो गए ना। नहीं नहीं, कैंडल पे डिपेंड नहीं होता, सेकंड्स पे डिपेंड होता है, सेकंड में कौन आया है। कैंडल पे बिल्कुल डिपेंड नहीं होता। कैंडल रेड है, उसमें सारे बायर्स भी बैठी हो सकते हैं, कई दफ़ा तो इस तरह की कैंडल्स आई है मेरे सामने। ये देखें, ये कैंडल बनी हुई है कंप्लीटली मारूबूजू, ठीक है, कंप्लीट मारूबूजू कैंडल है, और इसमें कंप्लीटली तौर पे फर्स्ट पार्ट में भी बायर्स हैं, इसमें भी बायर्स हैं, और लास्ट पार्ट में भी बायर्स हैं, कंप्लीटली तौर पे। कंप्लीट तौर पे ये आपको ट्रैप कर रही है ये कैंडल लाइव मार्केट में। आपको दिखाया गया कि ये मारूबूज व स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, लेकिन इसमें कंप्लीटली तौर पे सेलर्स बायर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पर बिगनर्स बहुत ज़्यादा इस जगह पर ट्रैप होते हैं, इस तरह की कैंडल्स आपको बड़ा ट्रैप करती हैं, ठीक है। अच्छा सर, ये जो दिखता है वो होता नहीं है सर, ऐसा हाँ इसमें बिल्कुल सीन है। बिल्कुल। तो आपने मार्केट में खोजना होता है, रीडिंग करनी होती है, ठीक है। रीडिंग करना भी आसान नहीं होता है, जैसे आप कहते हैं ना फेस रीडिंग, फेस रीडिंग भी आसान नहीं होता। वो आपको एक्सप्रेशन वगैरह देखते हैं सारा कुछ। किसी को आप बोले ना कि यार मेरा हाथ रीड कर दो या फेस रीड कर दो, फेस रीड में आपको सारे एक्सप्रेशन देखते हैं। तो कैंडल स्टिक रीडिंग में भी आपने मार्केट में कैंडल के इंप्रेशन देखने, एक्सप्रेशन देखने हैं, ठीक है। ठीक है सर। ओके, समझ आ गई। अब मार्केट में चलते हैं, एक कैंडल देखते हैं वहाँ पर। ओके। अच्छा सर, ये जो आपने बताया सर, हाँ, हम इससे ट्रेड ले सकते हैं, या जो कल वाला कंसेप्ट है रिएक्शन के बाद हम ट्रेड लेंगे? नहीं नहीं, आप इसको WPR के साथ मिला के भी ट्रेड ले सकते हैं। 2 कैंडल कम से कम आपने एनालाइज करनी है, ठीक है, और फिर तीसरी कैंडल पे अच्छा, उस डब्ल्यू डायरेक्शन में पी जाएगा आर के जो साथ आपके भी हम इरादा है, कर सकते ठीक है। हैं। जी जी सर, डब्ल्यू पी आर वही वाला ना जो विक्स 100 में रीडिंग, से बिल्कुल बिल्कुल, 40% या कितने परसेंट आई 30% आप, वाला जो आपने बताया था। हाँ जी जी बिल्कुल सर। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, ये ठीक कैंडल है। स्टार्ट हो गई है यहाँ पर, तो मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। ओके, नेक्स्ट जो कैंडल स्टार्ट होगी ना उस पर हम अपना एनालाइज करेंगे, ठीक है। पहले एक बंदे ने, रिजवान भाई आपने कैंडल्स के फर्स्ट 7 सेकंड देखने, ठीक है, ओके। उसके बाद ठीक है सर। उसामा भाई आपने कैंडल की बेस देखने, मतलब कि दरमियान के 10 सेकंड्स। उसके बाद फुरकान भाई आपने आखिरी 7 सेकंड देखने हैं, ठीक है, ठीक है। 3 पार्ट में यहाँ पर ठीक है लिखूंगा। सर। नेक्स्ट कैंडल जब स्टार्ट हो गया नेक्स्ट कैंडल पे, तब अभी तो 30 सेकंड रहते हैं अब इसमें। सर इसके ना थोड़ा नंबर नज़र नहीं आ रहे, थोड़ा जूम कर दीजिएगा सर। लेट मी 1 मिनट, इसको मैं और जूम कर देता हूँ। ओके, सर नंबर बहुत स्लो दिख नहीं रहे सही तरीके से ना। आपका इंटरनेट सही चल रहा है? अच्छा, अब कैंडल स्टार्ट हो चुकी है, जी जी। अब आपने गौर करना है, ठीक है। कैंडल स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट पार्ट में कौन आया? सर सेलर ही आए हैं। सेलर्स ही आए हैं, गुड।
ओके फुरकान भाई अब आप स्टार्ट कर दें, 45 सेकंड स्टार्ट हो चुके हैं। 35 सर सेकंड तक इतना आपने तो देखना। कौन आया? सर बायर। बाहर आया, ठीक है। सेलर्स की रिजेक्शन कम थी, है थी लेकिन बहुत कम थी, ठीक है। आपने मेनली देखना है, ओके। उसके बाद उसामा भाई अब आपने लास्ट पे बताना है, या कोई भी बता दे रिजवान भाई, आप बता दें बेशक लास्ट पे कौन आएगा, ठीक है। 7.7 लास्ट 7 सेकंड्स में सर अभी। 7 जब आए बता दीजिएगा। हाँ चले ठीक है, ओके। आपको नज़र नहीं आ रही है सेकंड्स? नहीं सर, बिल्कुल धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है। स्टार्ट हो गए हैं। सर सेलर। सर जी सेलर है। अभी शादी खत्म होने देना, सेकंड खत्म होने दे, ओके। सेलर्स आ गए पहले सर पार्ट में, सेलर सेलर्स है, इसमें सेलर लास्ट के है। पार्ट में सेलर्स, दरमियान वाले पार्ट में बायर्स, ठीक है। ये कैंडल आइडेंटिफाई हो गई है। इसमें भी पहले पार्ट में सेलर्स आ गया, दूसरी कैंडल के भी पहले पार्ट में, ठीक है, मैंने देखे थे। और दरमियान ये वाले एक पार्ट में बार देखिएगा, स्टोर करना है आइडेंटिफाई करने को आई होगी थी। दरमियान वाले पार्ट में देखें सारे क्यों कौन आता है। 35 सेकंड्स तक, 3 सेकंड रह चुके हैं, ओके। सेलर्स सेलर ही आए सर। लास्ट पार्ट में देखते हैं कौन आया, ठीक है। इसके इसी तरह आपने WPR भी इन दोनों कैंडल्स में लगाना है, तब आप थर्ड कैंडल पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, ओके। ये ठीक है सर। बेसिकली जब मैं करता था ना, मैं तो साथ लिखता था, उस टाइम पे लिखता था मैं साथ, यार इस कैंडल में ये जीता, ये जीता, ये जीता है। स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा आप लोगों को। सर ये लिखने से ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे नहीं होगा अच्छा सर। स्टार्ट हो गया जी, लास्ट के 9 सेकंड स्टार्ट हो गए हैं, देखने स्टार्ट कर दे, खत्म होने दे कैंडल, तब आप बताइएगा, क्योंकि लास्ट के 100 सेकंड आपने देखने होते हैं। सेलर्स सर जी बायर है। नहीं, सर रिजेक्शन कम बायर आई आए है। इसमें, बायर। लास्ट के 1-2 सेकंड में आपने देखना होता है, लास्ट के 1-2 सेकंड में जो रिजेक्शन आई है ना, जैसे यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो रिजेक्शन आई है ना वो 3-4 सेकंड पे आई है, लेकिन लास्ट के 1 से 2-3 सेकंड में नई रिजेक्शन आई, मतलब कि मार्केट वहीं पर रही है। तो कौन आया सेलर भी है, नीचे ही है या सब्जी तो नीचे सेलर एक आए ना सर, सेलर जीत गए। सेलर जीते। अच्छा इन दोनों कैंडल्स में कौन जीता है? सर सेलर ही जीते हैं, बायर्स ये बहुत रेडी कम थे, बननी चाहिए सर। ऐसे ही है। दोनों कागज पे सेलर। बननी रेडी चाहिए, लेकिन आपने रिस्क नहीं लेना है इस पर, ठीक है, क्योंकि आपने WPR भी लगाना है साथ इसके, ओके। जी जी सर, और WPR भी इन दोनों कैंडल पे लगाने हैं दोनों जो कैंडल्स पे, पीछे दोनों कैंडल्स गुजर पे, गई हैं। दोनों कैंडल पे, इन दोनों पे। ठीक है, WPR भी और जो आज का ये समझाए, ये कैंडलस्टिक रीडिंग भी, दोनों को मिला के फिर हमने आगे ट्रेड लेनी हाँ है। दोनों को मिलाएंगे, फिर आप सर इस जी कैंडल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये कैंडल पे आपकी कैंडल डाउन जाएगी या अप जाएगी, ठीक है। अकेला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो रिस्की है बहुत ज़्यादा। सर जी बायर आ ठीक गए, है। बायर बिल्कुल एक्टिव हो गए। ये कैंडल, ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को, ऑल ओके है। सर जी जी अपने जी कितना सर।